हेलो गाइस, नमस्कार। आइए देखते हैं आज की क्लास में महाभारत का पार्ट 8 है ना। इसमें हम लोग पार्ट 7 में पढ़ लिए हैं, पार्ट 7 तक कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तब मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जो कि मैंने आपको पार्ट 7 में बताया था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे वो मनुस्मृति के अलावा, है ना, कि पहले के ज़माने में, पूर्व ज़माने में कैसे विवाह होता था, उसके बारे में भी आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतर विवाह क्या होता है। देखिएगा, अभी भी जो शादी विवाह होता है उसमें हर एक जाति में आपको वर्ण व्यवस्था होती है, जिसको लोग कहते हैं कि तुम कौन से कुल से हो, है ना, कौन से वंशज से हो, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि अंतर विवाह। अंतर विवाह का मतलब होता है कि इस वैवाहिक संबंध में एक पुरुष जो होगा, मतलब एक दूल्हा और दुल्हन जो शादी होगा यानी वर से और कन्या से, तो उसमें एक गोत्र देखा जाता है, यानी सेम गोत्र मिलना चाहिए, सेम जाति मिलना चाहिए, और तो सेम स्थान में बसने वाले लोगों के बीच भी विवाह होता है। जैसे देखिएगा बंजारों में वगैरह होता है, तो आज भी देखिएगा वो सबका अपना में शादी कर लेता है, तो सेम स्थान पर बसने वाला हो गया, है ना। जो जंगली वगैरह होता है वो अपना में शादी करता है, तो एक उसकी जाति हो गई, उस स्थान पर आता है, उस स्थान पर बसता है, तो उसकी एक क्या हो गई, जाति हो गई। वहाँ पर जो विवाह करेगा उस अपने ही साथ में, तो उसको क्या बोलेंगे, अंतर विवाह। इसमें देखिएगा, एक मैं आपको चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, गोत्र। गोत्र का मतलब क्या होता है? गोत्र का मतलब होता है, जो यहाँ पर लिखा गया स्त्रियों की गोत्र के बारे में, कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में गोत्र की प्रथा जो है अस्तित्व में आई थी। पहले नहीं थी, 1000 ईस्वी पूर्व के पहले नहीं थी, उसके पहले कोई गोत्र वगैरह की प्रथा नहीं था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ऋग्वेद का रचना हुआ है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ है, और उसी समय जब 1000 ईस्वी पूर्व में गोत्र की प्रथा आया, और उसमें बताया गया है कि गोत्र का मतलब देखिए क्या होता है। स्त्रियों का गोत्र एक ऋषि के नाम पर होता था। किसके नाम पर? एक ऋषि के नाम पर, यानी जिस ऋषि से जो जन्म लिया है उसी के नाम पर स्त्रियों का क्या होता था, गोत्र होता था, है ना। उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। देखो, यानी जिस गोत्र के वह है, उस गोत्र के जो सदस्य है, मेंबर है, उस ऋषि के क्या माने जाएंगे, वंशज। जैसे मान लो एगो ऋषि हो गए, उस ऋषि से जो मतलब उनका वंश जैसे धीरे 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 जो चलते आया, तो एगो क्या हो गया, वो गोत्र हो गया। क्या हो गया? गोत्र हो गया। समझ रहे हो? मतलब जिस ऋषि से जो जन्म लेगा, आगे जो वंश जो वो उसका क्या कहलाएगा, वंशज कहलाएगा, और वही जो वंशज होगा वही वंशज क्या कहलाएगा, गोत्र कहलाएगा, है ना। यही मनुस्मृति में ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखा गया है गोत्र के बारे में, तो वही मनुस्मृति में लिखा है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी जो क्षत्रिय और ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी जो लोग शादी करेंगे, अपना वो जो शादी करेंगे वो अंतर विवाह करेंगे। अंतर विवाह का मतलब होता है कि एक ही गोत्र में करेंगे, बाकी ब्राह्मण और क्षत्रिय जो विवाह करेंगे वो बड़े ही विवाह करेंगे, यानी अपना गोत्र से बाहर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों का नाम था कि हम लोग एक ही ऋषि से जन्म लिए हैं, तो एक ही ऋषि से जन्म लिए हैं, तो एक ही ऋषि से जन्म लिए तो मतलब भाई बहन का रिश्ता हो गया, और उसमें हम लोग शादी नहीं कर सकते। इसीलिए ब्राह्मण में, क्षत्रिय में देखिएगा कि आपको अंतर विवाह जो होता है वो नहीं होता है, उसमें वही विवाह होता है, मतलब अपना से अलग गोत्र का। अरे वो भी ब्राह्मण रहेंगे, लेकिन जो गोत्र रहेगा वो क्या रहेगा, चेंज रहेगा। बाकी जाति में देखिएगा जो गोत्र भी सेम मिलाया जाता है कि सेम गोत्र मिलना चाहिए, है ना। और यही बड़ी विवाह, मतलब इस विवाह में वैवाहिक संबंध अपने गोत्र से बाहर किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। और इसमें बहुपत्नी प्रथा तो वर्ड से ही पता चल रहा है, जिस पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हो उसको क्या बोलेंगे। पहले के जमाने में ऐसा था कि एक पुरुष कई गो स्त्रियों से शादी करके लाता था, रखता था। जैसे मान लो कि अशोका द ग्रेट, अशोक भी था, तो अशोक क्या किया था, बहुत सारी पत्नियां उसकी थी, है ना। ये 3 गो थी मान लो, तो बहुत हुई ना। इसके बाद में सबसे तो बात करते इसमें कहीं लिखा है बिंबिसार, समझ रहा हो ना। इसकी तो
जायज कहेगो नाजायज कहेगो उसका तो बातें कुछ अलग है, ठीक है। इसका हम राजा दशरथ का भी देखिएगा, रामायण में हम लोग देखते हैं कि राजा दशरथ की भी कितनी पत्नियां थी, 3 गो पत्नियां थी, है ना, कौशल्या के कई और सुमित्रा, है ना। तो ऐसे एक बहुपत्नी प्रथा है, मतलब एक पुरुष कई गो पत्नियां को रखेगा उसको क्या बोलेंगे, बहुपत्नी प्रथा। और इसी तरह का बहुपति प्रथा भी था कि एगो पत्नी कई गो पुरुष रख सकती थी, है ना। तो इस प्रथा में स्त्री मतलब अपना विवाह कई गो पति से कर सकती थी, है ना। जैसे द्रौपदी का कई गो है पति, 5 गो, है ना। 5 पांडव जो है द्रौपदी का क्या है, पति है। हिमालय क्षेत्र में कुछ प्रजातियां आज जो है, हिमालय क्षेत्र में रहने वाले कुछ प्रजाति है ना, जो जंगली वगैरह है, वो लोग क्या करते हैं ना कि एगो स्त्री पर कई गो पुरुष होता है, समझ रहे हो। अरे कई गो उनका क्या है, एगो स्त्री का कई गो पति हो सकता है। अब स्त्रियों का गोत्र मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि गोत्र का मतलब क्या होता है, एक ऋषि से जन्मा हुआ वंश, है ना। अब देखिए वर्ण व्यवस्था कैसे आया, कि कैसे जो वर्ण व्यवस्था आया तो वर्ण व्यवस्था का अर्थ होता है, क्या होता है जी, वर्ण करना। क्या करना, वर्ण करना का मतलब होता है चुनना। क्या करना, चुनना। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है वर्ण करना, अर्थात क्या करना, चुनना। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है, वर्ण करना अर्थात क्या करना, चुनना। देखिएगा ध्यान से, तो इसमें लिखा है कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ होता है वर्ण करना अर्थात चुनना। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया, किसमें बताया गया है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के 4 अंगों से बताई गई है। किसके पुरुष से, विराट पुरुष के 4 अंगों से बताई गई है, अर्थात ईश्वर से, ईश्वर के मुख से, ईश्वर के कहा से, मुख से, ईश्वर के मुख से ब्राह्मण जाति, कौन जाति, ब्राह्मण। ईश्वर के बाहु से, बाहु मतलब बाजू से क्षत्रिय, और ईश्वर के जंघा से कौन, वैश्य, और ईश्वर के पैर से काची का हो, शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। यानी मतलब बुझाया, जैसे देखिए ईश्वर के मुख से मतलब ब्राह्मण, मतलब मान के चलिए ब्राह्मण जनरल में है, जनरल। बाहु से क्षत्रिय, ये भी जनरल में ही आते हैं। ये क्या हो गया, तो देखो मुख और बाहु को छोड़कर बाकी जो नीचे वाला पैर है ना, यहाँ से कमर से नीचे वाला, इसको थोड़ा सा नीचे क्वालिटी का बनाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है जंघा से वैश्य। वैश्य का मतलब मान के चलिए इसको ओबीसी हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ओबीसी, है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट। और इसके बाद में पैर से कौन जाति, शूद्र, शूद्र की वर्ण की उत्पत्ति है। शूद्र का मतलब एसी एसटी, समझ रहे। ऐसे जाकर के इसमें बताया गया है, किसमें बताया गया है, ऋग्वेद, ठीक है। तो ये आपको हुआ वर्ण व्यवस्था, है ना। आपको देखिएगा स्पष्ट यहाँ पर, ये कहाँ पर मिलेगा, अगर देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका मनुस्मृति के पुरुष सूक्त, कहाँ पर, मनुस्मृति के पुरुष सूक्त दिख रहा है, मनुस्मृति के पुरुष सूक्त के 10 से 90 और 12, इसमें श्लोक में देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट है, यहाँ संस्कृत में लिखा है कि ब्राह्मणो सस्य मुखम आसिदम बाहु राजस्यम कृतम, है ना, उरु तदस्य यद सेव पद सत्यम शूद्रो जो जायतम, है ना। यानी मतलब इसका यही हुआ कि ब्रह्मा के परम पुरुष, विराट पुरुष ईश्वर प्रभु के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, और बाजू से क्षत्रिय की उत्पत्ति, और जंघा से किसकी, वैश्य की उत्पत्ति, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति है। जो श्लोक आपको बोले उसमें बताया गया है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।